एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वी स्टडी 24/7 थिंक लेस स्टडी मोर। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। सो आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। दिस इज रिगार्डिंग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम था। सो ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाने वाला है। सो आपके पास सिर्फ लास्ट 7 डेज हैं, इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। ओके, 23rd में आपका एग्ज़ाम है। और तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया हूँ कि आपकी लास्ट 7 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। व्हाट आर सम प्रिपरेशन टिप्स दैट यू कैन डू इन द लास्ट टाइम। ओके, एंड प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या था, और एडमिट कार्ड के बारे में तो आपको पता ही है कि एडमिट कार्ड यू कैन डाउनलोड, द विंडो इज ऑलरेडी ओपन। तो जो पिछले टाइम का जो पेपर था मैं आपको बता दूं, उसमें टोटल पार्ट ए था और पार्ट बी था। ठीक है, और उसमें 2 सेक्शंस आए थे। मतलब पार्ट ए में आपकी जो 70 क्वेश्चंस थे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें 50 जीएस के क्वेश्चन थे और 20 इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन थे, और रेस्ट ऑफ द 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव का था उसी के अंदर सेम। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि पुराना पेपर का थोड़ा एनालिसिस करते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप किन किन टॉपिक्स पर ध्यान दे सकते हैं, सो यू कैन अचीव द मैक्सिमम स्कोर इन दिस एग्जाम। और गाइस देखिए, अगर आप लोग ने ये एग्जाम भरा था और इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट, देन यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज एग्जाम इतना टफ नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट से डिफिकल्ट नहीं जाता। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी करूंगा शो, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई एम सेइंग इट्स एक्चुअली राइट। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी जस्ट स्टार्ट इट एंड लेट्स सी के व्हाट वी कैन डू। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट विल बी अ पैटर्न ऑफ द एग्जाम। सो हम उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न था, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। और फिर मैंने लास्ट में एक पूरा आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के, बिकॉज 50 क्वेश्चंस वर फ्रॉम जीएस सेक्शन। सो इट्स अ ह्यूज नंबर, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आपके जीएस से थे। हम उसको देखेंगे कि क्या क्या था। उसके बाद 20 जो क्वेश्चंस थे वो आपके इंग्लिश सेक्शन थे। और जो 30 मार्क्स का सेक्शन था वो आपका डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला, जिसमें आपका ऐसे, प्रेसी राइटिंग, और उसमें आपका ट्रांसलेशन भी थी, और उसमें लेटर राइटिंग था, जो बेसिक होता है। बहुत बहुत इजी पेपर था, बहुत टफ पेपर मैं नहीं बोलूंगा इसको, बिकॉज मैंने पूरा पेपर गो थ्रू किया है। तो ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये यहाँ आते हैं। हम सबसे पहले लेट मी जस्ट गो डाउन, या तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, सेपरेट आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड टू अटेम्प्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप। सो डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए आपको सेपरेट एक आंसर शीट दी जाएगी, जैसे आप देखते हैं जब आप अपना एग्जाम देने के लिए जाते थे, जो प्लेन होती है वाइट। और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको ओएमआर शीट मिलेगी, जिसमें आपको वो डार्क करके फिल करना पड़ेगा। टोटल टाइम अलॉटेड इज 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपको 70 क्वेश्चन तो करने हैं, किसके, ऑब्जेक्टिव वाले। और 30 मार्क्स का जो पेपर आपका बचा है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस लेटर ऐसे राइटिंग, वो आपको करना है। सो ये हो गया आपका पेपर का पूरा पैटर्न। अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन है, और मैं आपको ये पूरा पेपर अपना मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे ये अपलोडेड है, आप वहां से जाके यू कैन रेफर दिस। चलिए अब हम देखते हैं। फिर पार्ट ए जनरल नॉलेज का था। तो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये क्वेश्चन था, हु हैज द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन। सो इसमें पॉलिटी से 9 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से इसमें लगभग 14 क्वेश्चन थे, 14 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। और इसमें उसके बाद जो कोर्ट की होता है, जिसको हम बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन से इसमें 2 से 3 क्वेश्चन थे। सो सिर्फ यही पार्ट अगर आप काउंट करें, 15 और ये 9, ये 25, ये कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन, तो सिर्फ ये 3 पार्ट ही लेके गए। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन साइंस से थे। साइंस से इसमें फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इसमें 9 क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर हिस्ट्री से कुछ 2-3 से क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से थे, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक जीके, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड जुरिस्डिक्शन, इन सब से आपके क्वेश्चन थे। मैंने इसके लिए एक सेपरेट चार्ट बनाया, आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा कि प्रॉपर इसमें मैंने ब्रेक डाउन किया है। और ये देखिए आप, मतलब ज्यादा इसमें लेवल नहीं था, हाँ, लेकिन आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा।
चलिए अब हम देखते हैं आगे इसमें, जैसे ये सब, ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट, ये सब क्वेश्चन जैसे स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन है। गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिकेचर ऑफ, इस टाइप के जो आपके कोर्ट से रिलेटेड सेशन। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक आपके लिए कोर्ट के इंफॉर्मेटिव 2-3 पेजेस की एक पीडीएफ डाल दूंगा जहां से यू कैन रेफर, और वहां से मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन बन जाए, आपके फंस जाए। तो ये था आपका पूरा जीएस का सेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग इसमें वेटेज थी, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। जो हाईएस्ट थी वो करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी सब टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ आ जाते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। अगर आप देखें तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन ये आपके सिनोनिम्स से थे, ठीक है, 51 to 55। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ, अगर आप आते हैं तो फिर जो नेक्स्ट सेशन था उसमें कुछ फिलर्स के क्वेश्चन थे, ये लगभग 3 क्वेश्चन थे। फिर 3 क्वेश्चन के बाद, रुकिएगा 1 मिनट, फिर ये 3 क्वेश्चन के बाद फिर हम एक, इसमें ये लॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन था, ये लॉजिकल पैटर्न था, लॉजिकल पैटर्न बेस्ड, थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये इंग्लिश में ही था, तो ये 2 क्वेश्चन इसके थे। उसके बाद ये हमारा था चूज द मीनिंग, यस। फिर ये हमारा ईडीएम एंड फ्रेजेस था, ईडीएम एंड फ्रेजेस, ओके। इससे हमारे 3 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद हमारे एक स्पेलिंग से क्वेश्चन थे, ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन, यहां से क्वेश्चन था। फिर स्पेलिंग के बाद हमारा जो क्वेश्चन आते हैं फिर वो आपके एंटोनिम से थे। तो आपने ये चीज नोटिस करी 67 से 70, तो ये आपके पूरे। तो अगर आप टोटल लगा के देखें ना यहाँ पर, तो इंग्लिश में आपके पास बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि सिनोनिम 5, एंटोनिम 4, ईडियम्स 3 से 4, ठीक है। तो यहां पर आप इजीली यू कैन स्कोर 15 मार्क्स। तो यहाँ बहुत इजी है। सो वोकैबलरी पे ध्यान दिए, वोकैबलरी, वोकैबलरी इज द मेन की। फिलर्स तो आपकी नॉर्मल ग्रामर पे डिपेंड करेगा, बहुत हाई फाई ग्रामर नहीं आती है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका आता है पार्ट बी, दिस इज इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्टिव, जो कि बहुत इजी था, आई वुड से वेरी वेरी इजी, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको 150 वर्ड्स का ऐसे, जो कि कुछ भी नहीं है, 150 वर्ड्स बहुत ही नॉर्मल होता है। और टॉपिक भी आप देखिए, लाइफ आफ्टर स्कूल, यूनिटी, स्ट्रेंथ, इंटरनेट इन्फ्लुएंस, बहुत ही बेसिक एंड कॉमन टॉपिक्स, बेसिक एंड कॉमन टॉपिक्स, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेफर करना है ऐसे का, तो मैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट SCJCA का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू करी, इसमें प्रेसी राइटिंग और उसमें आपका ऐसे राइटिंग, मैंने दोनों की डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है कि आप लिखते कैसे हैं। फिर मैंने एक सीरीज शुरू करी, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू विल फाइंड इट, कि प्रेसी राइटिंग के एग्जाम्पल सैंपल, मतलब मैं रोज सॉल्व करा रहा हूँ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का भी एग्जाम है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैंने ऐसे भी दिया है, तो वहां पर तो 600 वर्ड के ऐसे हैं। तो वहां से आप उठा के जो एक कॉमन टॉपिक्स पे हैं वहां से यू कैन प्रिपेयर, आपको ज्यादा डेटा लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक एलिमेंट से आप अपना ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। फिर एक फिर यहाँ पर आपका लेटर राइटिंग, ओके। लेटर में एक आता इनफॉर्मल और फिर एक था फॉर्मल, आपको दोनों ही चॉइस दी गई थी। इनफॉर्मल जो होते हैं, जब हम फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली को लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने प्रिंसिपल को, अपने बॉस को, या किसी को भी लिखते हैं। फॉर्मल लेटर थोड़ा अथॉरिटीज को लिखा जाता है, इस तरीके का, आपको पता ही है पैटर्न। और देन हम आते हैं प्रेसी राइटिंग पे, इसको लोग प्रिसाइज बोलते हैं, लेकिन ये प्रेसी होता है। इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने बनाई है, यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, मैं वहां पर डाल दूंगा, वहां से आप चेक कीजिएगा। सो मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स, हाउ यू हैव टू राइट दिस प्रेसी राइटिंग। ये आपका 5 मार्क्स का था। फिर लास्ट में आपका ट्रांसलेशन था हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, ये टोटल सेक्शन 30 मार्क्स का था। सिर्फ इसमें आपका लेटर 5 मार्क्स का, प्रेसी 5 मार्क्स का, बाकी आपका एसे एंड ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की। सो ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट ट्रांसलेशन के लिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैं वहां पर ट्रांसलेशन की एक आपको पीडीएफ डाल दूंगा, जहां पर आपकी 40 to 50 ट्रांसलेशन मिलेंगी, और आप वहां पर अगर उसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो आई थिंक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, यू कैन डू दैट, ओके। उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए इंग्लिश में खेल उस इंसान का होता है जो, जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं। खाली रटने से मतलब नहीं होता कि आपने रूल्स रट लिए, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आपको वोकैबलरी आप अच्छे से कीजिएगा,
अब मैं आपको कुछ प्रिपरेशन टिप बता देता हूँ फटाफट कि आपको लास्ट 7 डेज में करना क्या क्या है। ठीक है, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। देखिए ये मैंने आपका यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है इसका। करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चंस थे, पॉलिटी से 9 क्वेश्चंस थे, डेट एंड डेज से 3 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर से 2 से 3 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन से 2, स्टैटिक जीके 4 to 5, वर्ल्ड हिस्ट्री 2 एंड जुरिसडिक्शन 3। ये आपका ब्रेक डाउन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। फिर आते हैं हम सिनोनिम्स पर। तो सिनोनिम्स आपके 5 थे सिनोनिम्स। ओके, 5 आपके सिनोनिम्स थे। उसके बाद आपके फिलर्स, फिर लॉजिकल पैटर्न बेस्ड 2 था, ईडियम एंड फ्रेजेस 3 था, स्पेलिंग करेक्शन 3 था, एंटोनिम 4 था, और लास्ट का पैटर्न तो मैंने आपको बताया, ऐसे 10 मार्क्स का, लेटर एंड प्रेसी राइटिंग 5 मार्क्स एंड ट्रांसलेशन 10 मार्क्स। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी 0.25 की। देखिए आप यहाँ पर देखिए कि आपको लास्ट 7 डेज में एक तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर वेटेज इसकी सबसे ज्यादा है, और पॉलिटी पे और जुरिसडिक्शन पे इसका आपके पास ऑलरेडी होगा। ये मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैं आपको इसमें कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, सो यू कैन रेफर 3 to 4 पेजेस का। वहां से क्वेश्चन की उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो हिस्ट्री जो है आपकी, ज्योग्राफी है, वो तो बेसिक जो आपकी आती है वो उस तरीके के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और स्टैटिक जीके की कोई था नहीं है। तो ये अगर बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब स्टैटिक जीके में कहीं ना कहीं आता भी है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब आपके पास टाइम कम है, 7 डेज का टाइम है। और दूसरी बात, आप एक काम करिए, आप सिर्फ इंग्लिश में आप फोकस करिए, आप वोकेबलरी पे, आप वोकेबलरी रिवाइज करिए। अगर आप एसपी बख्शी से पढ़ी है या आपने नीतू सिंह से पढ़ी है तो आप दोनों को रिवाइज करिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की उसमें सीरीज है, आई थिंक वहां से इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप एसएससी के मैं आपको डाल दूंगा, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के आए हैं अब तक। ओके, 1996 से लेके अब तक जितने भी आए 2020 तक, मैं आपको उसकी लिस्ट डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको रेफर करिएगा। और स्पेलिंग करेक्शन तो आपको आता ही होगा, तो यहाँ से अगर आप कर लेंगे तो आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। ये आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। आपको रोज कम से कम 2 से 3 घंटे वोकेबलरी को देना है, 2 घंटे कम से कम देना ही देना है, और बाकी आपको करंट अफेयर्स करने हैं रिवाइज। और एक चीज और, देखिए लेटर के लिए और ये प्रेसी राइटिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जो प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग के लिए आपको एक काम करना है। आपको मेरे इसी YouTube चैनल पे जाके आपको सबसे पहली वीडियो देखनी है, फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको प्रेसी राइटिंग के बारे में बताया है। और मैंने एक वहां पर सीरीज क्रिएट करी है जिसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आपने वो सीरीज में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, आपने 8-10 उसमें सेट लगा लिए, देन यू विल हैव अ गुड आइडिया कि कैसे लिखते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत लेंदी आता है, 480 वर्ड्स का लगभग, लेकिन यहाँ आपका बहुत छोटा है, सो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। और ट्रांसलेशन के लिए भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं वहां पर रेगुलर अपडेट्स देता हूं, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं या उसका जो डेटा होता है, जो मैं वीडियो क्रिएट करता हूं उसकी पीडीएफ्स होती हैं, एवरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्टफ इज अपलोडेड देयर। सो डू ज्वाइन इट एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, everybody. Take care. This is V Study 24/7 signing off for today. Bye.